मेरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, मैं निकलता हूँ बेटे। लालो आपसे माफी चाहूँगा। दरअसल में क्या है कि मैं आ गई हूँ जी, लालो पीछे बस मैं अपने साड़ी की करो। हाँ फुल करके बात एक्शन। दरअसल में क्या है कि इस उम्र में अगर हर 2 दिन के बाद डॉक्टर के चक्कर नहीं लगाओ ना तो गाड़ी रुक रुक के चलती है। इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा था तुमसे पहले बता के आते हैं ना तो मैं डॉक्टर का ये अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देता हूँ। सॉरी, आगे से कर दीजिए। गुड बाय। चल आगे ध्यान रख। चल बाय। वो हम लोग बात करेंगे। ठीक है मैम, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं से बात करेंगे। अपने अपना मन बना लिया था कि उसकी शादी इसी कर सकते हैं। यहाँ वो पैदा हुई, जहाँ उसने अपना बचपन बिताया, अरे उसके बाकी भाई बहनों की शादी भी इसी घर से हुई, तो आप सबने अचानक ऐसे चेंज कर दिया। अगर आपको शादी इस घर से हो जाएगी तो क्या प्रॉब्लम होता है? छोटोन, हर बात में बोलना जरूरी है। शादी अगर हमारे बराबरी वालों में से होती तो घर से जरूर होती, लेकिन जिस परिवार के साथ रिश्ता जुड़ रहा है ना, शादी मंदिर से हो तो ही बेहतर है। और बाबलू, तुम ये बस्ती वाले लड़के लालोन से अपनी बेटी की शादी कर रहे हो ना, तो सब कुछ घर से बाहर हो तो ही ठीक रहेगा। और हाँ, शादी के बाद समधियों का जो मान सम्मान धर्म है वो भी तुम्हें करने की जरूरत नहीं। हम लोग बुरा नहीं मानेंगे। सीधा सीधा बोलिए ना, आप क्या कहना चाहती हैं? आप सीधा सीधा क्यों नहीं बोलती? क्या कहना चाहती? आप यही चाहती है ना कि हम इस घर में ना आए? तो मैं भी ना आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हम हमेशा से गरीब नहीं थे। सब कुछ था हमारे पास, घर गाड़ी पैसा सब था। वक्त हमारी किस्मत ऐसे पलटी कि हम बंगलोज के बस्ती में आ गए। ग्रेट न्यूज़, और ये तो सर्विस पेपर। हाँ एक्शन। दैट्स ग्रेट, ये तो खुशी की खबर है। और शादी इसी घर से होगी। ग्रेट, दो फैमिली। काको और ठगी ने अपना डिसीजन बना लिया। अपू जी की शादी इस घर से नहीं हो, मंदिर में पड़ता। आगे एक्शन। तुम्हारे बोलने ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी पिछले कुछ दिनों में जो तुमने फैसले लिए हैं, हर फैसला गलत साबित हुआ है। मैं इंसान की पहचान ही कहा। जिद मत करो शामिल। लेकिन बाबा मैंने आपको इससे प्रॉमिस किया। देखना नहीं, सबकी शादी तो घर से ही हुई थी, फिर मेरी क्यों नहीं हुई? मुझे लगा था कि मेरा दूल्हा आएगा, फिर हम गाना गाएंगे, डांस करेंगे, फिर सुबह की रस्म होगी, गाय हो दूध। अब मंदिर में शादी होगी तो वहाँ शादी होगी, सीधे मैं ससुराल चली जाऊंगी, तो फिर बाशुर रात भी नहीं जग पाऊंगी। बिल्कुल पता नहीं है। आपू जी, आप चिंता मत कीजिए। शर्म हया लिहाज सब कुछ मिट चुका है मेरे अंदर से। दुनिया में कितनी अजीब जगह है। जिसको शर्मिंदा होना चाहिए वाकई में, वो सर उठा के दुनिया में किसी के सामने घूमने चले जा रहे हैं। Anyway, अनी क्या हुआ? 2 मिनट में वापस आने वाले हैं, हम बाहर जाने हैं, राइट? मैं कब से रेडी होकर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, मुझे बुला नहीं पड़ा। कौन सी जगह पे आना है तो अपन अपनी फैमिली के साथ आ जाएगा शादी की तैयारी। लालू जी, आप बस एक दिन का वक्त दीजिए हमें, उसके बाद हम आपको तारीख बता देंगे। लेकिन एक बात से निश्चिंत रहिए कि शादी घर में नहीं होगी। हाँ, मंदिर में नहीं। आपको शादी घर से नहीं हुई? लालू ना रियली सॉरी, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा। पर हम बेफिक्र रहिए, आपको की शादी बहुत अच्छे से। अनिता, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दरअसल मुझे तो कुछ भी चलेगा। कोई है जिसका मन है कि उसकी शादी घर से। हाँ तो आपको तो कुछ गलत नहीं हुआ। लाल की शादी यहाँ से हुई थी, तुम्हारी शादी भी यहाँ से हुई थी, सबकी शादी घर से हुई थी, वो भी धूमधाम से। तो मैं इस घर की बेटी नहीं हूँ क्या? मेरी शादी घर से नहीं हो सकती। आपू जी, आप उदास क्यों हो रही हैं? देखिए, आपकी शादी ना घर से ही होगी, मतलब घर से ही होगी।
आज तक बातें की आपसे सारे के ना है ना, तो ये वाला मैं कहूँगी सर, बिल्कुल सच। देखिए ना, जो भी रस्में होती है ना शादी में, वो सारी रस्में आपके साथ ही पूरी की जाएंगी। हाँ? तो ठीक बोल रही है ना जी, प्रॉमिस। बिल्कुल प्रॉमिस, सच्ची। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी इस लड़की में ना कोई शर्म है ना कोई लिहाज। हाँ? हमारे घर में खड़े होकर हमारे घर की बेटी को तुम वादा कर रही हो कि तुम इसकी शादी करवाओगे। आप सब हिम्मत देख रहे हो लड़की की? वो क्या है ना आंटी जी, आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं ली। हाँ, चल हम घर चलते हैं। अच्छा, आपने मीठा नहीं खाया, ठीक है, हम भी नहीं चाहेंगे कि आप ऐसे। वही हो रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये इसका घर है या मेरा घर है। इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, उसके बावजूद भी ये लड़की यहीं खड़ी हुई है और इस घर के सारे लोग just forget it। मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं? मैंने कहा तुमसे कि कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर जाएंगे। अरे अपना घर छोड़कर वहां जाकर रहने की क्या जरूरत है? अरे तू भी चले यार। अरे तुम लोग क्यों जाओगे? क्योंकि अर्शी जा रही है बेब, शायद आपने सुना ना, जेठू और बड़ों को अचानक को इस घर में गेस्ट के हिसाब से रख रहे हैं अबू दी की शादी के लिए। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो बेहतर यही है कि कुछ दिनों के लिए मैं अब तो बेहतर यही है कि मैं कुछ दिनों के लिए अर्शी के घर जाऊँगा। मेरी वजह से इस घर को छोड़ के जाने की किसी को भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद चली जाऊंगी यहाँ से। बस एक बार अबू दी की शादी हो जाए, आई प्रॉमिस, वादा है मेरा। और ये कुछ 2 दिन की तो बात है, और अगर जिस घर की मैं बात कर रही हूँ अगर वो घर हमें मिल जाता है तो फिर उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरी शादी वहीं से होगी। तो आप जिस तरीके से खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं ना इस घर में, वो कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तब तक आपको जितनी भी बदतमीजी मुझसे करनी है ना, कर लीजिए, लेकिन मैं अबू दी की शादी पूरी किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। एक और बात, मैं बेशर्म नहीं हूँ, और सच तो ये कि शर्म मुझे आनी चाहिए जो सब जानने के बाद भी सच को छुपा रहे हैं। जिसकी इज्जत करनी चाहिए उसे सिर्फ और सिर्फ बेइज्जत किए जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ जो भी आप लोगों के सवाल थे सीन था, कोई भी लड़ा नहीं आपस में और सब परिवार वाले बहुत खुश थे और कोई चिल्लाया नहीं एक दूसरे पे। काश मैं ये बोल पाती, पर ऐसा हमारे शो में कभी नहीं होता। व्हेन देयर इज द होल फैमिली, देयर इज होल फैमिली इन्वॉल्वड इन द सीन, तो हमेशा फाइट होती है, हमेशा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, हमेशा कोई चिल्लाता है, कोई चुप करवाता है। और यहाँ पूरी शादी हो रही है, अपू के लॉज आए हैं एंड शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन अपू's वेडिंग एट ऑल। शी जस्ट वांट्स कि अमीर लोगों के साथ ही हमारा उठना बैठना हो और वही हमारे रिश्तेदार हो। But she's pissed with the fact that Janak is in Bo's family now and she's entered the house again. और वो चाहती है कि इसे धक्के मार के सारे निकाल दें घर से बाहर, अनी से मेरा हो जाए, मेरा डांसिंग करियर अच्छा हो जाए। थैंक यू मैम।